चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। क्या बोला है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 64 गोलियों को पिघलाकर, यानी कि उसको मेल्ट करके, जैसे हम लोग क्या करते हैं, पिघलाते हैं ना, मेल्ट करते हैं। तो 64 छोटी छोटी गोली होगी, उसको क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं। और एक बड़ा गोला बनाया गया है। देखो गोली है और एक गोला है, नाम में अंतर है, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है कि गोले का आयतन वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे लगने वाला है। एक बड़ा गोला बनाया गया, बड़े गोले की त्रिज्या आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। मतलब बड़े गोले का जो है कितना रेडियस बनेगा वो आपको निकालना है। सबसे पहले बेटा यहाँ पे जब भी इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो ध्यान रखना, यहाँ पे रेडियस आपको पहले तो इनका भी पता करना पड़ेगा। तो देखिए मैं पहले इसको आपको विजुअलाइज कराता हूँ कि मेरे पास मान लीजिए 2 गोली है। ठीक है, एक छोटी गोलियां हैं और ऐसे बड़े बड़े गोले हैं। आपको यहाँ पे एक चीज ये बता दूं कि जब भी पिघलाने वाले क्वेश्चन आते हैं, यानी कि मेल्ट करके कोई और शेप देने का है, यानी कि कोई किसी को पिघला के या और किसी तरह से, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपके आयतन वाले होते हैं, वॉल्यूम वाले। ठीक है, मतलब इसमें आपको क्या निकालना रहता है, आयतन निकालना रहता है। इस क्वेश्चन में आप देखो छोटे छोटे गोली है, कितनी गोलियां हैं, मतलब एक आयतन, गोलियों को एक गोली का आयतन को 64 ऐसे गोली को आप क्या करोगे, गुना करोगे, तो इनके जो आयतन है वो टोटल एक बड़े गोली का जो है क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। क्लियर है? तो ये निकालना है अपने को। तो इसी से हम इस फॉर्मूला आपको पता होगा, बेलन का आयतन, सॉरी, गोले का आयतन क्या होता है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल। क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, छोटी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या। और देखो बेटा इसकी त्रिज्या दे रखी है, किसकी त्रिज्या, छोटे गोली की। इसकी त्रिज्या को स्मॉल आर मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हैं, ताकि हमको रेडियस में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे बोला गया है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो दिया है क्या, छोटे गोली की, छोटे गोले या गोली की त्रिज्या क्या दिया है। तो यहाँ पे हमको बताया गया, इसको हम मान लेंगे, सपोज करना, इसको हम क्या मानेंगे, स्मॉल आर बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और दूसरा बात क्या बताया गया है आपको, दूसरा आपको ये बताया गया है कि बड़े गोले का अपने को क्या निकालना है, आयतन निकालना है, और कुछ जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे माना, क्या लिखेंगे, माना बड़े गोले गोले की त्रिज्या क्या मान लेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर सेंटीमीटर है। ठीक है, इसलिए प्रश्नानुसार करके आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे बेटा यहाँ पे, कि प्रश्नानुसार जो छोटी छोटी गोलियां होगा ना, उनको पिघला के क्या बनाया है, बड़ा गोले बनाया। तो दोनों का जो आयतन है, आयतन मतलब मटेरियल उतना ही यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, 64 गुना छोटे गोले का, छोटे गोले या गोली का आयतन, मतलब एक तो छोटे गोली का आयतन को 64 बार क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 64 से गुना करेंगे, तो वो एक बड़े गोले का आयतन आपको बनाकर देगा। तो ये रिश्ता आपको याद रखना है, बड़े गोले का आयतन। ठीक है, अब गोले का आयतन क्या होता है, तो आपको पता होगा, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, क्यूब होता है, एच नहीं होता है, क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें लिखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्मूला आया है, इसके बारे में डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आयतन का फॉर्मूला क्या है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे लेंगे तो कैपिटल आर लेंगे बड़े गोले के लिए, तो चलो लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 64 गुना एक गोली का आयतन बताएंगे, और उसके बाद बड़े गोले का आयतन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। हो गया। ऐसा करने के बाद अब इसको हम मान रख देंगे, मान रखना है, तो मान कहाँ से रखेंगे, ये छोटे आर की जगह मैं रखूंगा 2, बड़े आर निकालना है मुझे। एक तरह से क्या बोला गया क्वेश्चन में, बड़े गोले की त्रिज्या पूछा है ना, तो हमको क्या निकालना है, बड़े आर को निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे, 64 को अभी रहने देते हैं, 64 गुना 4/3
देखो अब यहाँ पे ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। पाई आर क्यूब, तो यहाँ पे आर क्यूब की जगह में मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं पाई गुना आर के जगह में यहाँ पे लिख, छोटे आर की जगह में क्या लिखने वाला हूँ, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/3 पाई। अब ये कैपिटल आर का यही तो निकालना है, ये पता नहीं है। देखो दोनों साइड में जो गुना में है वो एक साइड अगर ट्रांसफर करोगे तो पाई पाई क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होकर इधर भाग में जाएगा और ये कट जाएंगे आपस में। तो ये वाला आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये 4 भी कटेगा, सेम टू सेम, मतलब जो दोनों तरफ सेम टू सेम गुना हो रहे हैं वो दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। या ऐसा भी लिख सकते हो, दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में किससे भाग करने पर, 4/3 पाई से भाग करने पर। ठीक है, भाग करने पर ये आप लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने पर क्या है कि आपको याद रहेगा या आपको समझ में भी आ जाएगा, सामने वाले को आप समझा रहे हैं, है ना। लिखना है आपको, लिख कर दिखाना है, तो सारी चीजों को आपको लिख लिख कर बताने पड़ेंगे। अब बचा क्या, तो यहाँ पे बचा है 64 गुना 2 की घात 3 बचा है। और यहाँ पे आर की घात क्या बचा है बेटा, 3। मेरे को आर की घात 3 नहीं पता करना है, मेरे को सिर्फ आर पता करना है। यही तो मेरा क्वेश्चन है कि बड़े गोली की क्या निकालना है, मुझे त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ पे इसको भी 3 घात के रूप में लिखेंगे। 64 को कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 64 को ऐसे करेंगे तो आप जानते हैं 4, देखो 2 के पहाड़े से भी जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे जानता हूँ 4 के पहाड़े में 3, 4 की घात 3 करने पर क्या आता है, 64 आता है। नहीं समझ में आता है तो आप इसको लघुत्तम निकाल के देख सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ये 64 मैंने लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 4 एकम 4, सर 2 से करना चाहिए था ना, हाँ 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको 4 से बता रहा हूँ। 4 एकम में 4, 2 बचेगा, है ना। 4 छके 24 हो जाएगा, ठीक है। फिर 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर 4 एकम में 4, मतलब 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 4 गुना 4 बराबर क्या आता है, 64। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, 4 की घात 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 64। ठीक है, ये हमारा रफ कार्य है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये लिखना नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 की घात में 3 गुना 2 की घात में 3 बराबर r की घात में 3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। अब देखिए बेटा जी, यहाँ पे ये जो है दोनों, एक घातांक का एक नियम क्या बोलता है कि अगर a की घात में m है और b की घात में भी m है, तो क्या होता है, a गुना b पूरे की घात में आप क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। यानी कि अगर घात सेम होता है तो गुना में है तो पूरे के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 गुना 2 करेंगे और पूरे की घात में क्या लिखेंगे, 3। सर ये 3 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि r की घात में 3 है ना, इसी रूप में मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 घात है, ये 3 घात है, कटेगा नहीं, क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पे हट जाएगा। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर, क्या लेने पर, घनमूल लेने पर, लेने पर ये आपको लिखने पड़ेंगे बीच बीच में। अब यहाँ पे घनमूल लेंगे तो ये बचेगा क्या, 4 दूनी में 8 और ये बच जाएगा सिर्फ 8। तो r बराबर क्या हो गया, 8, और यहाँ 8 बस नहीं लिखना है, 8 सेंटीमीटर लिखना है। इसलिए लिखेंगे अतः बड़े गोले की त्रिज्या, लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अतः बड़े गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 8 सेंटीमीटर है या होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है।